मित्रों, जब यमराज रोज की भांति मृत्यु के बाद आत्माओं को न्याय देने हेतु यमलोक लाते हैं, तो एक दिन एक अद्भुत घटना घटती है। एक साधारण मनुष्य की आत्मा वहां आती है, लेकिन वह डरता नहीं, बल्कि यमराज से 3 प्रश्न पूछ बैठता है। और यह साधारण मनुष्य कोई और नहीं, स्वयं ऋषि भृगु थे, जिन्होंने यमराज की परीक्षा लेने का निश्चय किया। ऋषि भृगु ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यमराज बोले, पूछो, आपके 3 प्रश्न कौन से हैं? ऋषि भृगु जो एक साधारण मनुष्य बनके बोले, हे धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है, संसार में सबसे ज्यादा अपना कौन है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, बार बार कौन मरता है? और मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न यह है कि दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है? यमराज ने तीनों प्रश्न सुनकर काफी सोच विचार किया। फिर उन्हें पुरानी बातें याद आई, जब महाभारत के सारे सेनानी मृत्यु के बाद यमलोक आए थे। महाभारत युद्ध के पश्चात जब श्री कृष्ण ने शरीर त्याग दिया, द्वारका डूब गई और यदुवंश नष्ट हो गया, तब पांडवों ने भी अपने समस्त सांसारिक दायित्वों का परित्याग कर दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर स्वर्गारोहण यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। वे सभी हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। यह यात्रा आत्मा की मुक्ति और अंत की ओर ले जाती है। जब ये सभी हिमालय की ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे, एक स्थान पर अचानक द्रौपदी गिर पड़ी। भीम ने पीछे से गिरने की आवाज सुनी और चौंक कर कहा, भैया युधिष्ठिर, लगता है हम में से कोई गिर पड़ा है। मित्रों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। तो मित्रों, भीमसेन पीछे मुड़कर देखने लगे। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, भैया यह कौन गिरा? लगता है कोई पीछे छूट गया। युधिष्ठिर ने शांत भाव से उत्तर दिया, भीम, पीछे मुड़कर मत देखो। मृत्यु के मार्ग में कोई किसी का सगा नहीं होता। यह धर्म की यात्रा है, इसमें किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए। हमें शीघ्र स्वर्गलोक पहुंचना है। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भीमसेन का हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, भैया, यह द्रौपदी है, हमारी धर्मपत्नी। वह हम 5 की जीवन संगिनी रही है। उसने हमेशा हमारे सुख दुख में साथ दिया। अपने सम्मान, इच्छाएं, सब कुछ हम पर न्योछावर किया। क्या आपको उसकी पीड़ा दिखाई नहीं देती? वह हम सबकी प्रिय थी, फिर भी आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। भीम की करुणा से भरी बातों को सुनकर युधिष्ठिर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, भीम, तुम गलत नहीं हो, लेकिन अधूरी दृष्टि से देख रहे हो। मृत्यु का मार्ग केवल भावनाओं से नहीं, धर्म और कर्म से तय होता है। द्रौपदी नारी धर्म निभाने में निःसंदेह महान थी, परंतु वह हम 5 में समान भाव नहीं रख सकी। उसका प्रेम अर्जुन के प्रति अधिक था, यही पक्षपात उसका पतन का कारण बना। मृत्यु के बाद केवल कर्मों का न्याय होता है, न कि संबंधों का। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सबको अपने पाप पुण्य का फल स्वयं भोगना पड़ता है। इसके बाद भीम सहित अन्य भाइयों ने मन भारी कर लिया और धर्म की राह पर बढ़ते गए, बिना पीछे देखे। द्रौपदी वहीं रह गई, उसके कर्मों का निर्णय वहीं पूरा हुआ। कुछ दूर चलने के बाद एक बार फिर गिरने की आवाज आती है। भीमसेन चौंकते हुए कहते हैं, भैया, लगता है सहदेव गिर गया है। वह हमारा सबसे छोटा भाई और अत्यंत बुद्धिमान था। क्या हम रुक सकते हैं? युधिष्ठिर शांत स्वर में उत्तर देते हैं, नहीं भीम, यह धर्म यात्रा है, इसमें रुकना वर्जित है। सहदेव को अपनी बुद्धि और ज्योतिष ज्ञान पर अत्यधिक अभिमान था। वह सोचता था कि वह सब कुछ जानता है, लेकिन उसकी बुद्धि भी उसे मृत्यु से नहीं बचा सकी। यही उसका पतन का कारण है। कुछ और दूरी तय करने के बाद फिर से एक गिरने की आवाज आती है। भीमसेन दुखी होकर पूछते हैं, भैया, यह तो नकुल है, हमारा सुंदर और शीलवान भाई। वह क्यों गिरा? युधिष्ठिर बोले, नकुल को अपने रूप और सौंदर्य पर घमंड था। उसे लगता था कि संसार में उससे सुंदर कोई नहीं, लेकिन उसका सुंदर शरीर भी मृत्यु से नहीं बचा सका। यही उसका पतन का कारण बना। अब यात्रा आगे बढ़ती है
और अचानक अर्जुन का पैर फिसलता है और वह गिर पड़ता है। भीम फिर दुखी मन से पूछते हैं, भैया, अर्जुन तो महायोद्धा था, श्री कृष्ण का प्रिय था, युद्ध का नायक था, वह क्यों गिरा? युधिष्ठिर गहरी सांस लेकर कहते हैं, अर्जुन को अपनी वीरता और धनुर्विद्या पर अत्यधिक अभिमान था। वह बार बार कहता था कि मैं एक दिन में पूरी पृथ्वी जीत सकता हूँ। लेकिन महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला और उसे श्री कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं सूझता था। यही उसका दोष था, अति आत्ममुग्धता और आत्मगौरव। इसलिए उसका पतन हुआ। जब अर्जुन अपनी विद्या और वीरता के घमंड में गिर पड़ते हैं, भीमसेन व्यंग्य करते हैं, अगर अर्जुन को अपनी विद्या पर इतना ही अभिमान है तो वह मृत्यु को भी अपनी गांडीव से पराजित करके दिखाए। कुछ दूर और चलने के बाद अब भीमसेन भी अचानक धड़ाम से गिर पड़ते हैं। वह कराहते हुए दर्द से पीड़ित होकर आवाज लगाते हैं, भैया युधिष्ठिर, मुझे पता है आप भी मेरी ओर पीछे नहीं देखेंगे, पर जाने से पहले कृपया मुझे मेरे जीवन के दोष तो बता जाइए। आखिर मेरा क्या पाप था? युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रतीक हैं, बड़े संयम और निष्पक्षता से उत्तर देते हैं, हे विशालकाय भीमसेन, तुम्हारा सबसे बड़ा दोष था अत्यधिक भोजन। तुम्हें कभी व्रत, संयम या तप का विचार नहीं आया। तुम सदा अपने पेट की चिंता करते थे, दूसरों की नहीं। तुम्हें अपने बल पर अभिमान था, पर यह बल भी भोग की आदतों के नीचे दब गया। इसके बाद युधिष्ठिर ने एक गहरा और शिक्षाप्रद वचन कहा, देवता दिन में एक बार भोजन करते हैं, मनुष्य 2 बार भोजन करते हैं, दैत्य 3 बार खाते हैं, और सबसे ज्यादा कुत्ता बिना माप के खाता है। हे भीम, तुम भोजन भट्ट थे, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण बना। जब युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी को पीछे छोड़ अकेले हिमालय की चोटी पर पहुंचते हैं तो उनके साथ केवल एक कुत्ता होता है। यह कुत्ता प्रतीक है निष्कपट भक्ति, सेवा और धर्म का। वह युधिष्ठिर के साथ अंत तक चलता है, धरती से लेकर स्वर्ग के द्वार तक। यमराज को अपने पहले प्रश्न का उत्तर यह देखकर ज्ञान हुआ कि सच्चा मित्र वह होता है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए, जैसे धर्म, जो जीव के साथ मृत्यु के बाद भी रहता है। विद्या मित्रं प्रवासेषु, भार्या मित्रं गृहेषु च, व्याधितस्यौषधं मित्रं, धर्मो मित्रं मृतस्य च। विद्या प्रवास विदेश में मित्र होती है, पत्नी घर में मित्र होती है, रोगी के लिए औषधि मित्र होती है, लेकिन मृत्यु के बाद केवल धर्म ही मित्र होता है। इस जीवन में हम धन, रिश्ते, सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में न तो धन साथ जाता है, न ही रिश्तेदार। केवल आपके अच्छे कर्म, धर्म ही आपके साथ रहते हैं। जब युधिष्ठिर हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं तो देवदूत एक दिव्य विमान लेकर आते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, आप स्वर्ग के अधिकारी हैं, कृपया विमान में विराजमान हो जाइए। युधिष्ठिर शांत स्वर में उत्तर देते हैं, मैं अकेला स्वर्ग नहीं जाऊंगा, यह कुत्ता मेरे साथ है, यह मेरे जीवन भर मेरे साथ रहा, इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, यह भी मेरे साथ स्वर्ग चलेगा। मेरे सारे भाई, रिश्तेदार और प्रियजन एक एक कर साथ छोड़ते गए, लेकिन इस कुत्ते ने अंत तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। धर्म के अनुसार सच्चा साथी वही होता है जो अंत तक साथ निभाए। यदि धर्म के मार्ग पर चलते हुए एक कुत्ता भी आपका साथ देता है तो उसका त्याग करना अधर्म है। यमराज ने ऋषि भृगु से कहा, हे मुनि, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है, जो व्यक्ति जीवन में सांसारिक कामनाओं में उलझा रहता है वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति कामनाओं को त्याग देता है वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। कई बार हम मृत्यु के समय भी इच्छाओं, लालसाओं और मोह के कारण परेशान रहते हैं। ये ही इच्छाएं हमें जन्म मरण के चक्र में बांधती हैं और मानसिक तनाव व चिंता देती हैं। जब व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है तो वह वास्तविक धर्म का विजेता कहलाता है, जो आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। जब यमराज से ऋषि भृगु ने तीसरा प्रश्न पूछा कि बार बार दुखी कौन रहता है, तो यमराज सोच में पड़ गए। तभी उन्हें पृथ्वी पर देखा गया एक दृश्य याद आया।
माधवपुर नामक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उसके पास धन, संपत्ति, वैभव और एक सुखी परिवार सब कुछ था। उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था और उसकी गिनती नगर के सबसे अमीर व्यक्तियों में होती थी। लेकिन एक दिन वह सेठ अपने घर में बेचैन होकर लेटा हुआ था। आंखों में नींद नहीं थी, मन में अस्थिरता और घबराहट थी, चेहरा चिंता से भरा हुआ था। पत्नी ने जब उसे इस अवस्था में देखा तो चिंता में पड़ गई। उसने पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं, क्या कोई समस्या है? मुझसे साझा कीजिए। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस चुपचाप पड़ा रहा। अगले दिन भी यही हालात बनी रहीं। आखिरकार पत्नी ने बार बार आग्रह किया और कहा, आपको बताना ही होगा कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको इस कदर खाए जा रही है। तब सेठ ने बड़ी गंभीरता से कहा, हे गीता, मत पूछो कि मैं किस चिंता में हूँ। अगर तुमने जान लिया तो तुम भी बेचैन हो जाओगी। पत्नी के विशेष आग्रह पर वह बोला, कल रात मेरे मन में एक विचार आया कि यदि आज अचानक हमारा सारा व्यापार बंद हो जाए तो क्या होगा। मैंने हिसाब लगाया और पाया कि हमारे पास इतना धन है कि हमारी अगली 9 पीढ़ियां बिना काम किए सुखपूर्वक जीवन बिता सकती हैं। लेकिन इसके बाद 10वीं पीढ़ी का क्या होगा? उन्हें क्या खिलाएंगे? उनके लिए क्या बचा रहेगा? जिस सेठ को 9 पीढ़ियों के बाद की चिंता सता रही थी, वह बेचैन होकर रात भर सो नहीं पाया। लेकिन उसकी पत्नी गीता एक अत्यंत बुद्धिमान और शांतचित्त स्त्री थी। उसने कहा, चिंता मत कीजिए, कल हम मेरे मायके में रहने वाले संत जी के पास चलेंगे। वे अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान देंगे। पत्नी ने किसी तरह से सेठ को सुलाया। अगले दिन दोनों संत जी के आश्रम पहुंचे। गीता ने संत को फल, अन्न आदि भेंट में देने का प्रयास किया, परंतु संत ने उन्हें रोकते हुए अपने शिष्यों से पूछा, आश्रम में अन्न की कितनी मात्रा शेष है? एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, आज रात तक का भोजन तो है, पर कल सुबह के लिए नहीं है। तब संत ने बड़ी सरलता से कहा, हे देवी, क्षमा करें, हम आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे पास आवश्यकता भर का अन्न है। गीता ने विनम्रता से कहा, कोई बात नहीं, आप इसे कल के लिए रख लीजिए। संत मुस्कुराते हुए बोले, कल की चिंता हमारे ठाकुर जी करेंगे। यदि आज के लिए कुछ न होता तो अवश्य स्वीकार कर लेते। सेठ यह सब देखकर भीतर तक हिल गया। उसने पत्नी से कहा, चलो गीता, अब चले। गीता ने आश्चर्य से पूछा, आपने तो अपनी चिंता का समाधान पूछा ही नहीं। सेठ ने उत्तर दिया, अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। जब संत को कल की चिंता नहीं है तो मुझे 9 पीढ़ियों बाद की चिंता क्यों हो रही है? यही मेरी समस्या थी। जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता वही सबसे ज्यादा चिंतित रहता है। यमराज, जो यह सब दृश्य देख रहे थे, समझ गए कि तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। उन्होंने तुरंत ऋषि भृगु से कहा, इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी वही व्यक्ति रहता है जो निरंतर चिंता करता है। अनावश्यक चिंता ही हमारे दुखों की जड़ है। जब मन कामनाओं और भविष्य की अंधी चिंता से मुक्त हो जाता है, तभी वास्तविक शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। मुनि भृगु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, यही सत्य है। चिंता छोड़ो, प्रभु पर भरोसा रखो, वही तुम्हारे आज और कल दोनों का पालन करता है। यमराज, आप वास्तव में यमपुरी के सिंहासन के योग्य हैं। मैंने तो केवल आपकी परीक्षा ली थी। कृपया मुझे क्षमा करें। यह सुनकर यमराज के हृदय से गद्दी छिन जाने का भय समाप्त हो गया। अब उनका मन निश्चिंत हो गया और उनके मुख पर संतोष की हल्की मुस्कान फैल गई। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हे मुनिवर, आपके 3 प्रश्नों ने मुझे जीवन का गूढ़ सत्य सिखाया है। सच्चा धर्म अंत तक साथ निभाता है, कामनाओं का त्याग ही मुक्ति है और चिंता छोड़कर ही शांति मिलती है। मित्रों, इस प्रकार यह संवाद यमपुरी के गगन में अनुगूंज बनकर गूंज उठा। धर्म, विश्वास और संतुलित मन ही जीवन की सबसे बड़ी विजय हैं। हर हर महादेव मित्रों।